हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लेटेस्ट व्लॉग। तो आज मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब। लग रहा है कि बारिश आएगी, लेकिन कभी कभी बारिश आ रही है, लेकिन कभी कभी फिर से धूप हो जा रही है और बार बार मौसम का बदलाव हो रहा है। और मुझे लानी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जिसके बिना हम पहाड़ियों का पेट नहीं भरता, चाहे हम कितना भी कुछ खा लें। तो हाँ, जो पहाड़ी होंगे उनको पता होगा कि हमारा सबसे अच्छा खाना कौन सा होता है जिससे हमारा पेट भर जाता है। तो उसको बोलते हैं चावल। तो मेरे घर में हो गए हैं चावल ख़त्म, क्योंकि मेरे चावल आते हैं हल्द्वानी से, जो मेरी सास भेजती है बहुत प्यार से। लेकिन क्या करें, चावल पूरे ख़त्म हो चुके हैं और वहाँ से कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि जहाँ से चावल आ सके। तो मम्मी ने मुझे बोला कि तू रहने दे, मैं तेरे लिए चावल बाद में भेज दूंगी, अभी तो ऐसे ही थोड़ा सा लेके आ। तो हम जैसे ही रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तो इतना सारा पानी भरा हुआ था बारिश का, बहुत ही ज़्यादा। कहीं कहीं पर कुछ नहीं था, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ही ज़्यादा पानी था। और जिसको ये मेरे दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मतलब बिना बच्चों के तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे एक मिनट भी घर से निकलने ही नहीं देते हैं और बोलते हैं हम भी आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, चलो तुम भी चलो, तुम भी क्या याद रखोगे। लेकिन हाँ, पहले मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाऊंगी, मैं जिस मोटिव से गई हुई हूँ मैं वही लूँगी। तो यहाँ पर मुझे किसी ने बताया था कि तुम डी मार्ट जाओ और डी मार्ट में तुम्हें बहुत ज़्यादा सस्ता सामान मिलेगा और वहाँ पर बहुत सारे ऑफ़र्स भी आते हैं। तो मैं कभी डी मार्ट गई नहीं थी, इंदिरापुरम में रह के ही मैं कभी भी डी मार्ट नहीं गई। लेकिन मैंने सोचा यार चलो चलती हूँ डी मार्ट में, ऐसा क्या है। तो देखा तो बहुत इनके सारे एस्केलेटर ख़राब हो चुके हैं, यहाँ पर कोई कुछ क्लिनलीनेस नहीं है। जब मैं अंदर गई हूँ डी मार्ट के अंदर, तो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट मेरे लिए ये था कि यार इन लोगों ने मतलब पार्किंग एरिया में अपना डी मार्ट खोला हुआ है। और वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मैंने कभी भी सुपरमार्केट कभी भी ऐसे नहीं देखी कि यार उन्होंने यहाँ पार्किंग पे खोली हो। लेकिन ये था बहुत ज़्यादा शॉकिंग, क्योंकि वहाँ ये बहुत गलत है इसलिए क्योंकि यार यहाँ से लोग भी निकल रहे हैं और वहाँ से एट द सेम टाइम गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी का थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे जाती हूँ मैं अंदर, लेकिन पहले मैंने सोचा थोड़ा सा नज़ारा देखूं और मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लूं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई और यहाँ पर अंदर ले रहे हैं बहुत लोग सामान। मेरे स्कूल में भी सब लोग मेरे से बोलते हैं कि यार डी मार्ट जाकर वहाँ पर तेरे को बहुत अच्छा सामान मिलेगा। तो मैंने बोला देखती हूँ यार क्या मिलता है, आखिर ऐसा क्या है जो मुझे अपने यहाँ सुपरमार्केट से नहीं मिलता है। स्मार्ट बाज़ार जो है, स्मार्ट बाज़ार बहुत फेमस है। तो यहाँ पर अंदर घुसते ही सबसे पहले ये जो होता है ट्रॉली बास्केट, इसमें सबसे पहले सामान रखने से पहले होती तो ये सामान रखने के लिए होती है। लेकिन ये मेरे बच्चे ऐसे हैं जो इन्होंने मेरे से बोला कि आप सामान हमारे ऊपर रख देना और हमको यहाँ पर बिठा लो। तो इनको बिठाते हुए ही चल रही हूँ। तो सबसे पहले ये इनके जैसे इन्होंने ओरियो बिस्किट देखे, ये पागल हो गए हैं बिल्कुल। और यहाँ पर ओरियो बिस्किट में ऑफ़र लगा हुआ था, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये तो सही था, लेकिन ये बाय वन गेट वन वाले अच्छे से देखा करो गाइस, क्योंकि हमेशा इसकी डेट चेक करा करो ताकि ये एक्सपायरी अगर, बिकॉज बहुत सारी बार ऐसा केस हुआ है जहाँ पर ये एक्सपायरी वाला बेचते हैं। लेकिन मैंने इसमें डेट अच्छे से चेक करी तो यहाँ पर डेट थी 2026 तक की। तो इसलिए मैंने ले लिया बाय वन गेट वन फ्री, एक कुल्फ़ी के लिए और एक ध्रुवित के लिए। तो ये दोनों हो गए थे बहुत खुश। इन्होंने मेरे से ये मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इन लोगों के लिए ले लिया, क्योंकि दूध के साथ कभी कभी अच्छा लगता है बिस्किट खाना। तो मैं पूर्वित और ध्रुवित को कभी कभी दे देती हूँ। वैसे ये अच्छी आदत नहीं है, लेकिन कभी कभी तो हम खा सकते हैं। तो आगे जैसे कि बड़े हैं, मैं यहाँ पर देख रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऐसा ऑफ़र नहीं है जो मैंने स्मार्ट बाज़ार में ना देखा हो। यहाँ पर हाँ, शैम्पूज़ में लगे हुए थे बाय वन गेट वन फ्री, लेकिन जो मुझे शैम्पू चाहिए था सनसिल्क शैम्पू, उसमें नहीं लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, वो तो मैं मिंत्रा या नायका से मंगा लूँगी, क्योंकि मिंत्रा नायका में ज़्यादा मुझे ऑफ़र मिलेंगे उसमें, और मुझे कुछ और भी लेने को उसमें मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारा छोड़ दिया। एक बार को तो मैंने सनसिल्क शैम्पू उठा लिया था मैंने, लेकिन फिर मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ घुमा और मैंने उसको वापस रख दिया। तो यहाँ पर ये सारे सामान लगे हुए थे और आगे जाके मुझे ढूंढना था कि वो क्या बोलते हैं, कपड़े धोने वाला साबुन ढूंढना था, क्योंकि मैं धोती हूँ सारे कपड़े हाथ से और इसलिए मेरे साबुन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी
ख़त्म। तो मैं यहाँ वहाँ पूछ रही हूँ कि भैया कहाँ पर मिलेगा, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि हाँ आगे चल के तुम्हें यहाँ पर साबुन मिल जाएगा। लेकिन जो मेरा मेन मोटिव था जिसे मैं लेने के लिए आई थी, सारी चीज़ें छोड़ के, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। फिर मैंने यार मन बनाया कि यार महीने का आखिरी चल रहा है और मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि घर भी तो एट लास्ट चलाना ही होता है, और हम फिर घर कैसे चलाएंगे अगर मैं सारी चीज़ें एक साथ ले लूँगी। तो मैंने यहाँ वहाँ नहीं देखा और मैं सीधा बढ़ी अपने चावल की तरफ को। और चावल तो मुझे कभी भी लेने नहीं आए हैं न मैं, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में चावल लिए ही नहीं हैं। आज तक तो मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं कौन सी दाल बना रही हूँ, बस मैं बना देती हूँ क्योंकि मैं हूँ घर की बहुत छोटी और सबसे लाडली, इसलिए मेरी मम्मी ने कभी मुझे किचन में नहीं घुसने दिया था। लेकिन ससुराल जाने के बाद तो किचन में घुसना ही पड़ता है सभी लड़कियों को। इसलिए चावल में बार बार फ़ोन कर मिलाने में लगी हुई थी अपनी बड़ी दीदी को कि यार वो वीडियो कॉल उठा लेगी, लेकिन दीदी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। और फिर बाद में मैं गीता को कॉल करने लगी, गीता ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए मैं क्या कर रही थी, वहाँ पर जो लोग थे मैं उन लोगों से पूछ रही थी यार आंटी ये चावल कैसे रहेंगे, वो चावल कैसे रहेंगे। तो एक आंटी यहाँ से चावल ले रही थी, तो मैंने लिए शरबती चावल, और मैंने ज़्यादा नहीं लिए, वो मैंने 2 किलो ही लिए। मैं सोच रही थी देखो कैसा होता है, इसलिए ये ध्रुवित इतना इंटरेस्ट लेके भर रहा, मैं भरूँगा, और बहुत सारे तो उसने गिरा भी दिए थे। मैंने ले लिए यहाँ पर 2 किलो चावल, और फिर मेरे मन में यही डर लगा रहा था कि यार ये चावल ठीक होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैंने ले लिए ताकि अगर मेरे को एक्सपीरियंस आ जाएगा मैं अगली बार नहीं लूँगी। मम्मी ने बोला तू अभी इतने ले ले और तेरे ये ख़त्म होने तक मैं दूसरे भिजवा दूँगी। लेट्स सी कि मम्मी कब तक मेरे चावल भिजवाएंगी। मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने हल्द्वानी वाले चावलों की। तो ये मेरे बच्चे आगे बढ़ लिए हैं। इन्होंने बोला कि आप सिर्फ हमें ऑर्डर करो और हम आपको सामान देते रहेंगे। तो मैंने इनको बोला मुझे चाहिए सॉल्ट, और ये कुल्फ़ी है अभी देखना सॉल्ट निकाल लेगी, लेकिन मैंने बोला नहीं मुझे ग्रीन सॉल्ट चाहिए। तो दोनों ग्रीन सॉल्ट दोनों ने बास्केट में रख दिया है और आगे की तरफ को हम बढ़ रहे हैं। तो आगे आटा दिखा हमें, कोई आटे की तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा सामान उठा लिया। ये मुझे ये बॉटल बहुत ज़्यादा पसंद आई, जो कि यहाँ पर 125 में ये 2 बॉटल्स मुझे मिली है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे अभी ज़्यादा बॉटल्स की ज़रूरत नहीं थी। ब्लू कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आफ्टर रेड कलर, तो इसलिए मैंने ये 2 बॉटलें उठा ली हैं। और अब मैं लग गई बार बार मैं इस बॉटल को निहार रही हूँ, क्योंकि ये इतनी शाइन कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था इस बॉटल को देखने में, मुझे इतनी प्यारी सी लगी ये बॉटल। मन तो कर रहा था कि 6 ले लूँ, फिर मिल रहा यार नहीं यार कोई बात नहीं, अभी 2 ही उठा लो, 2 अगली बार उठा लेना। और ऐसा करते करते मैंने थोड़ा सा सामान भी ले लिया, दूध भी ले लिया था। दूध क्योंकि मैं लेट होने वाली थी घर के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि अभी से ही सारा सामान ले लेती हूँ, दूध भी ले लेती हूँ, और मुझे फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा घर जाऊँगी और सीधा खाना बनाऊँगी। तो यहाँ ध्रुवित से सामान निकला नहीं, तो ध्रुवित बास्केट के अंदर ही चला गया, और इसने अपने लिए चॉकलेट ली थी, अपने दादा के लिए चॉकलेट ली थी, और कुल्फ़ी ने भी यहाँ पर अपने लिए कुछ और लिया था। और मैंने इससे बोला कि मिट्टी के लिए भी कुछ और ले लेना। ये देखो ध्रुवा देखो कितने अच्छे से काम, मेरे दोनों बच्चे, मेरे ध्रुवा और ये मेरी कुल्फ़ी कितने अच्छे से काम कर रही हैं। मैं बच्चे मेरी सारी बात मानते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बच्चों के साथ हमेशा बच्ची बन जाती हूँ, और इन दोनों का सपोर्ट मेरे साथ इतना ज़्यादा था। फिर मैं आपको पहले ही बता रही थी कि देखो इन्होंने पार्किंग एरिया पे खोला, तो उस एट द सेम टाइम वहाँ से कार्स भी आ रही है, व्हीकल्स आ रही है, एट द सेम टाइम हमें भी वहीं से ही बाहर आना है। तो हम यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, और बाहर आके मुझे ढूंढना था ऑटो रिक्शा, जो कि यहाँ पर बहुत महंगा मिलता है। यहाँ पर आगे को बढ़ के तब सही मिलता है, लेकिन ऑन द स्पॉट जब आप मुंह के सामने इनके जाओगे तो ये महंगा बोलेंगे। 80 से कम का तो ये बोलते नहीं है, और मुझे जाना होता है 40 रुपये में। तो मैं ढूंढती रहती हूँ जब तक मुझे 40 रुपये का नहीं मिल जाता। तो बाहर हम बड़े, ये सामान हमने निकाल दिया, लेकिन मौसम भी हो रहा था बहुत ख़राब, बार बार बारिश आने का हो रहा था। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल।